हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित। दोस्तों ये वीडियो प्रश्नावली 7.4 का वीडियो पार्ट 2 है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने पहले से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दोस्तों प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन 3 पार्टों में सॉल्व किया हूँ। दोस्तों हर पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, दोस्तों जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 704 का तीसरा क्वेश्चन दिया है बुक में दिया है आकृति 7.49 में जो कोण बी छोटा है कोण ए से, अर्थात जो कोण ए है हमारा कोण बी से बड़ा है। और फिर दिया है और कोण सी से बड़ा है कोण डी, अर्थात कोण डी हमारा सी से बड़ा है। तो दर्शाइए कि AD बड़ा है AD से बड़ा है BC। जो हमारी AD भुजा है वो छोटी है किससे, BC से। तो दोस्तों ये आपको दर्शाना है। तो दोस्तों देखिए, तो दिया है आकृति 749 जो कोण B है हमारा वो कोण B और जो हमारा कोण A है, ये कोण हमारा बड़ा है और ये कोण B हमारा क्या है, छोटा है। और दिया है कोण C, जो हमारा एक कोण C है वो छोटा है किससे, कोण D से, अर्थात जो हमारा कोण D है इस वाले कोण से हमारा कोण D बड़ा है। तो हमको बताना है कि AD छोटा है कोण B से। तो जो हमारी AD भुजा है वो BC से छोटी है, अर्थात A और D भुजा ये छोटी है किससे, BC से। दोस्तों बुक में जो दिया है वही लिख देंगे हम। कोण B बड़ा है कोण B छोटा है कोण A से। तो लिखेंगे हल, जो हमारा कोण B है वो छोटा है किससे, कोण A से। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये भी हमारा दिया है। तो दोस्तों देखते हैं, तो कोण B हमारा क्या दिया है, तो कोण B A है कोण B। तो कोण B के सामने वाली भुजा कौन सी है, हमारी कोण B के सामने वाला भुजा A होता है, क्योंकि कोण जो B है वो हमारी, जब कोण B छोटा है तो हमारे भुजा भी छोटे होंगे। तो लिखेंगे OA। भुजा कौन सी बन रही है, कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी है, OA। तो दोस्तों अब कोण B की भुजा होगी OA, क्योंकि कोण B के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, OA। तो लिख देंगे OA। अब यही निशान लगाया ग्रेटर देन का अर्थात बड़े का, तो यही लगा देंगे। अब कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कोण A हमारा है तो इसके सामने वाली भुजा A वाली भुजा होगी, कौन सी, A वाली, OB। तो लिखेंगे OB भुजा, ठीक। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हमारा दिया है कोण C छोटा है कोण D से। तो फिर लिखेंगे कोण C से बड़ा है हमारा कोण D, एक ग्रेटर देन अर्थात बड़ा है। तो फिर इसी प्रकार देख लेंगे, जो कोण C है तो कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, इसके सामने वाली भुजा होगी A भुजा, तो होगी OD। क्या लिखेंगे, OD। अब यही निशान लगा देंगे हम इस तरह से। तो अब कोण D हमारा कौन सा है, कोण D। तो कोण D के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कोण D के सामने वाली भुजा होगी A, कौन सी होगी, OC। क्या होगी, OC। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे दोस्तों कोई हमारा समीकरण दिया है, जिसे दिया है 2 + 1 और 1 + 2, तो किस तरह से आएगा, 2 1 3 और निशान यही और लगे 3, सॉरी यहाँ मान लीजिए 2, तो 2 2 4, अर्थात यही वाला हमारा बड़ा होगा, चाहे जोड़ेंगे भी तो इसी प्रकार से लिखेंगे हम। तो दोस्तों समीकरण 1 में पहले देखते हैं, समीकरण में देखिए OA, तो लिख देंगे OA धन, इस वाले में देखेंगे दिया है OD
अब हमारा जो सिंबल लगा है ग्रेटर देन का, इसे लगा देंगे इसी प्रकार से। अब इस वाले को लिखेंगे, पहले वाले समीकरण में दिया ओ बी, तो लिख देंगे ओ बी धन। अब दूसरे में लिखेंगे ओ सी, ओ सी। अब दोस्तों हम ओ ए, तो ओ ए और ओ डी, ओ डी ए भुजा जब जोड़ने पर हमारा पूरा मान निकल आएगा ए डी का, क्योंकि जैसे कोई हमारी भुज एक दिया होगा, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ए 5 है, ए 5 है, तो ए बी से हम जोड़ देंगे 5 और बी सी से जोड़ देंगे हम 5, तो ए से लेकर बी सी, ए से लेकर सी का मान कितना आएगा 5 5 10, अर्थात इसका ए और सी का मान आ जाएगा 10। तो इसी प्रकार से करेंगे दोस्तों, ए ओ ए जो हमारी भुजा है और ओ डी को जोड़ेंगे जब, तो हमारी भुजा का मान आ जाएगा ए डी का। तो दोस्तों लिखेंगे ए डी, अब यही निशान लगा देंगे। अब ओ बी जो हमारी ओ बी है प्लस ओ सी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा किसका मान आएगा, इतने पूरे का मान आ जाएगा बी सी, तो लिख देंगे बी सी। दोस्तों ये हमको दर्शाना भी था कि कोण जो हमारा कोण ए डी है, सॉरी जो ए डी भुजा है हमारा, ए डी भुजा है वो छोटी है किससे, बी सी से, अर्थात ए वाली भुजा हमारी बड़ी है और ए वाली भुजा छोटी है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 704 का चौथा क्वेश्चन दिया है, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे भुजाएं हैं। देखिए आकृति 750, दर्शाइए कि कोण ए जो हमारा है वो छोटा है कोण सी से, अर्थात कोण ए से हमारा कोण सी बड़ा है, और फिर क्या दर्शाना है, कोण बी छोटा है कोण डी से, अर्थात कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो दोस्तों देखिए हम चतुर्भुज बनाए हुए हैं, तो ए बी सी डी और दिया है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो दोस्तों चलिए इसको हल करते हैं। तो हमको बताना कि ए सबसे बड़ी भुजा है दोस्तों, कोण ए बड़ा है कोण सी से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले एक हम ऐसे डाट बना के यहाँ दोस्तों इसको ऐसे मिला देते हैं अच्छे से। आप लोग पट्टी की सहायता से जब मिलाएंगे तो एकदम सीधी लाइन ड्रा होगी। तो दोस्तों इसमें बन गए हमारे दो त्रिभुज, ये पहला है दूसरा। तो वही दोस्तों हम लिख देंगे ए को सी से मिलाने पर, तो ए को सी से मिलाने पर अब दोस्तों हमारा ये पहला त्रिभुज बन गया दूसरा। तो पहला त्रिभुज ए बी सी में, तो दोस्तों लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में। दोस्तों इसमें देखिए जो हमारी ये बी सी भुजा है वो ए बी भुजा से बड़ी है, तो क्या लिखेंगे बी सी बड़ी है किससे, ए बी भुजा से, ए बी सी। क्या लिखेंगे, देखिए वैसे ही दिख रहा है हमको, जो हमारा ए बी सी है भुजा है वो ए बी से बड़ी है, क्योंकि देखिए ये छोटी है वो बड़ी भुजा है। लिखते हैं हम भुजा के सामने कोण कौन सा होगा, जो हमारा बी सी भुजा है बी सी, तो इसके सामने वाला कोण होगा इतना, आधा कोण कितना होगा, आधा। तो इसको भी बोलेंगे हम बी कोण बी ए सी, लिखेंगे कोण बी ए सी। अब यही सिंबल लगा है बड़ा का, तो बड़ा का लगा देंगे। अब ए बी जो हमारी ए बी भुजा है अर्थात ए बी भुजा है, तो उसके भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा, ए कोण होगा सी, ए आधा हमारा होगा, आधा। तो दोस्तों तो क्या लिखेंगे हम, ए सी बी या बी सी ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लिख देंगे ए सी बी, तो लिखेंगे कोण ए सी बी अर्थात इतना कोण ए सी बी। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज में बात करते हैं। तो दूसरा त्रिभुज हमारा दिया है
ACD। दोस्तों दूसरा त्रिभुज बन रहा है हमारा त्रिभुज ACD, ये त्रिभुज, तो ACD। अब दोस्तों इसमें देखिए कौन सी भुजा हमारी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जो हमारा DC भुजा है अर्थात CD भुजा है वो किससे बड़ा है, देखिए AD से बड़ा है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, CD भुजा बड़ी है हमारी इससे, AD से, AD भुजा से। अब दोस्तों फिर देखिए इसी जिस प्रकार से इसमें देखे थे CD हमारी भुजा है CD, तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण होगा, A इतना आधा। तो दोस्तों लिखेंगे हम CAD, कोण लिखेंगे CAD अर्थात इतना कोण। उसके बाद फिर यही निशान लगा देंगे हम AD, जो हमारी AD भुजा है, A और D भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, इतना आधा कोण। तो क्या लिखेंगे हम ACD, तो लिखेंगे कोण ACD। अब दोस्तों इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया है कोण BAC धन, अब इसमें देख लेते हैं कोण CAD, वही निशान लगा देंगे इस वाले को। तो उसके बाद फिर दिया है कोण ACB प्लस, अब इस वाले को देखेंगे कोण ACD। अब दोस्तों BAC और CAD, देखिए BAC और फिर क्या दिया CAD अर्थात जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे का मान हमारा निकल आएगा। तो पूरे का मान होगा हमारा BAD, तो क्या आएगा कोण BAD बड़ा है, बड़े का निशान लगा देंगे। उसके बाद कोण ACB अर्थात इतना कोण धन ACD अर्थात इतना कोण, तो पूरे का मान कितना आएगा हमारा। तो दोस्तों जब इतना जोड़ेंगे दोनों का, तो पूरे कोणों का मान आएगा हमारा पूरे कोण का मान आएगा BCD, तो पूरे का मान आएगा कोण BCD। तो जो हमारा A कोण है इसका मान ज्ञात हो गया और C कोण है इसका मान ज्ञात हो गया। तो दिया है तो कोण A बड़ा है कोण C से। तो दोस्तों ये हमको दर्शाना था। अभी हमको दूसरा दिखाना है, एक तो हमने दर्शा दिया कोण A बड़ा है कोण C से। अब दूसरा दिया है कोण B बड़ा है कोण D से। दोस्तों चलिए दिखाते हैं दूसरा। अब यहाँ जगह कम होने के कारण हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों पिछली बार हमने AD को मिलाया था, अब की बार हम दोस्तों BD को मिलाते हैं। किसको, BD को मिलाने पर आप लोग दोस्तों ठीक से खींच लीजिएगा। दोस्तों आप लोग ठीक से पट्टी के सहायता से खींचिएगा तो लाइन आपकी सीधी जा रही है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो हमारा 2 त्रिभुज बन गया। तो लिख देंगे हम जो जिस प्रकार से पिछले में लिखे थे उसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे। अब B को D से मिलाने पर, अब दोस्तों हमने B को D से मिला दिया तो हमारा 2 त्रिभुज बन गया। पहला त्रिभुज बन गया ABD और दूसरा बन गया हमारा BCD। तो सबसे पहले वाले त्रिभुज में बात करेंगे तो ABD अर्थात इस वाला त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABD में। दोस्तों अभी हमारा चौथा क्वेश्चन ही है, अभी हमको 2 दर्शाना था 2 चीज़। अब दोस्तों इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे। जो हमारी AD भुजा है AD वो AB से बड़ी है, तो लिखेंगे AD बड़े का निशान बड़ी है और हमारी कौन छोटी है, AB भुजा
बी भुजा छोटी है। ए डी अर्थात ए डी जो भुजा है हमारी वो ए बी भुजा से बड़ी है। देखिए वैसे देखने में ही लग रहा है। अब दोस्तों जो हमारी ए डी भुजा है उसके सामने वाला कोण कौन सा होगा? ए डी भुजा है उसके सामने वाला कोण होगा ए कोण। दोस्तों लिखेंगे कोण ए बी डी, तो लिखेंगे कोण ए बी डी अर्थात इतना कोण। उसके बाद अब फिर यही निशान लगा देंगे। अब ए बी भुजा है तो ए बी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा? ए बी, तो इसके सामने वाला भुजा कोण होगा इसके सामने वाली भुजा के इस भुजा के सामने वाला कोण होगा ए अर्थात आधा कोण। तो दोस्तों इसको लिखेंगे हम ए डी बी, तो लिखेंगे कोण या बी डी ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण ए डी बी, ए डी बी। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर पहला। अब दोस्तों दूसरे वाले त्रिभुज में बात करेंगे। तो दूसरा त्रिभुज हमारा है बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में अब इसमें देखिए जो हमारी डी सी भुजा है या सी डी भुजा वो बी सी से बड़ी है। तो लिखेंगे सी डी बड़ी है किससे? बी सी भुजा से, बी सी भुजा से। क्योंकि ये देखिए देखने से ही लग रहा है कि हमारी ये जो भुजा है ए वाली इस वाली भुजा से छोटी है। तो अब सी डी भुजा जो हमारी है तो सी डी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा? तो सी डी, तो इसके सामने वाला कोण होगा हमारा ए कोण इतना, तो होगा सी बी डी। तो लिखेंगे कोण सी बी डी, यही निशान लगा देंगे। फिर अब बी सी के सामने वाला भुजा कोण, बी सी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा? बी सी, तो इसके सामने वाले इस भुजा के सामने वाला कोण होगा इतना ए वाला कोण, तो होगा बी डी सी। तो लिखेंगे कोण बी डी सी, बी डी सी। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर सेकेंड। अब दोस्तों इसमें भी ऐसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में कोण ए बी डी है, तो लिखेंगे कोण ए बी डी। अब इसको लिखेंगे धन कोण सी बी डी, फिर एक निशान लगा देंगे इस वाले। तो दूसरा दिया है हमारा, तो एक पहले समीकरण में अब इस वाले को देखेंगे कोण ए डी बी, तो लिखेंगे कोण ए डी बी प्लस अब ए वाला कोण कौन सा का? बी डी सी, तो लिखेंगे कोण बी डी सी। अब दोस्तों कोण ए बी डी कौन सा हमारा? ए बी डी अर्थात ए बी डी अर्थात इतना कोण धन सी बी डी अर्थात इतना कोण। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पूरे का मान ज्ञात हो जाएगा। तो पूरे का मान क्या होगा हमारा? तो दोस्तों पूरा कोण हमारा आ जाएगा ए बी सी अर्थात पूरे कोण का मान आ जाएगा। तो कोण ए बी सी, फिर इन सिंबल लगा देंगे। अब दोस्तों जब इस वाले कोण को जोड़ेंगे ए डी बी अर्थात इतना कोण धन बी डी अर्थात इतना कोण सी, तो पूरे का कोण जब जोड़ेंगे तो पूरा का मान हमारा आएगा, पूरे कोण का मान आ जाएगा ए डी सी। तो कोण ए डी सी। तो दोस्तों जो हमारा बी कोण है, बी कोण पूरा हमारे ए बी कोण है, तो लिख देंगे बी कोण, ए सिंबल लगा देंगे। अब कोण हमारा डी, तो डी कोण पूरे का मान ज्ञात हो गया, तो डी लिख देंगे कोण बी कोण डी। तो यही हमको दिखाना था कि कोण बी जो हमारा है वो कोण डी से बड़ा है। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 704 का अगला क्वेश्चन
अगले वीडियो पार्ट 3 में सॉल्व करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 की वीडियो के प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए होंगे। दोस्तों आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।